ठीक है भाई, तो उसी पैटर्न पे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसा अपन लोगों ने कल किया था, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन मॉडुलस में x माइनस 4। ठीक है, आज मैं डाउट नहीं करा रहा हूँ, कल अपन लोग डाउट करेंगे DPP 6 के। ठीक है, कल मॉर्निंग में ध्यान रखना, कल डाउट होंगे, उसके बाद DPP 6 की बातचीत नहीं होगी। ठीक है, आज पढ़ा देता हूँ मैं क्योंकि क्लास नहीं है। ठीक है, देखें तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मॉडुलस कहाँ का है, और मॉडुलस के जो अंदर वाली चीज है ना उनको अपन लोग जीरो करने वाले हैं। तो मॉडुलस सिर्फ यहाँ पर लगा हुआ है और मॉडुलस के बाहर एक्स है, इसलिए अपनी कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पड़े थे वो नहीं लगेंगे, है ना। अगर जो चीज वेरिएबल जो है मॉडुलस के अंदर भी हो और बाहर भी हो तो उस केस में अपन लोग जो है ना डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इनमें तो आपको केस ही लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? 4, है ना। तो अपन लोग बस वही 4 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो एक 4 से छोटा और एक 4 से बड़ा, दो केस बनने वाले हैं। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या रखेगी? 0 रखोगे तो 4 देगा ये। ठीक है, तो 4 से छोटा और 4 से बड़ा ये आपका केस बनने वाला है। तो आपका केस 1 हो जाएगा x लेस देन 4 और केस 2 हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना। किसी एक में इक्वल लगाना जरूरी है, चाहो तो दोनों में लगा दो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, सॉरी। आगे देखें, अब यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर वाले में 4 से कोई भी एक छोटी वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लो 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 पुट करना है। तो क्वेश्चन से ही लिखते हैं यहाँ पे, कल एक ने डाउट पूछा था इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि अपन क्वेश्चन से ही लिखते हैं यहाँ पे जो भी आता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, मैंने 4 से कोई भी एक छोटी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करी, मॉडुलस के अंदर रखते हैं, बाकी जगह रखने की जरूरत नहीं है। तो 4 से छोटी कोई भी अपने मन में वैल्यू एज्यूम कर लें, जैसे कि 3 या 0 जो भी लेना चाहें। तो 3 लिया तो 3 माइनस 4 कितना दिया इसने? -1। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आएगा तो हम मॉडुलस हटा के यहाँ पे लगाएंगे भाई माइनस। बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो -6x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4 इधर आगे -4, तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा और लेस देन 0। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके फैक्टर आएंगे x-2 इंटू में x-4। ठीक है ना, फिर आपको बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x बिलोंग्स टू 2 से 4, शॉर्टकट से डायरेक्ट मैंने लिख दिया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। अब देखें आगे क्या करेंगे। ये है पापा, ये कौन है? पापा। और ये क्या है भाई? बेटा यानी कि पुत्र। हम दोनों का क्या निकालेंगे? कॉमन सॉल्यूशन, ताकि घर में झगड़े ना हो। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में 2 है और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई? 4 है। तो पापा कह रहे हैं बेटा भाई 4 से छोटा ले, और बेटा कह रहा है पापा मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 से 4 ही ले पाऊंगा भाई, है ना। बस इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है, तो जो बेटे ने बोला वही निकल गया, मतलब 2 से 4, और दोनों पे ही ओपन है क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी खाली बोला है, इधर भी खाली बोला है। तो ये हो गया आपका केस 1 का आंसर। अब बात करते हैं भाई केस 2 के सॉल्यूशन की। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? अच्छे से देख लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछने में बिल्कुल शर्माना मत यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डाउट आने के चांसेस बनते हैं क्योंकि आपने ऐसा कुछ पहली बार कर रहे होगे आप लोग। सबसे पहली बात तो बता दूं, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने शायद पहले से ये चीजें पढ़ी हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो ये चीजें पहली बार ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखें आगे। हालांकि 11th में भी ये चीजें हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को, ये मेरे को मालूम नहीं है भैया ना, क्योंकि स्टूडेंट तो भाई मेरे को आके यही बोलता है कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं भाई। तो आगे देखते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू में 4, तो 4 से बड़ी वैल्यू लेनी है अपने को यहाँ पे। तो जैसे कि अपन ने 5 ले ली, तो पहले तो मॉडुलस के अंदर ही रखना है, विदाउट मॉडुलस को वैसे ही वैसा लिख देते हैं। ये ऐसे ही कैसा पुट कर रहा हूं मैं ना, सिर्फ हम यहाँ पे 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि 5 पुट कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, तो 5 माइनस 4 क्या दे रहा है? 1, प्लस का 1 दे रहा है, इसलिए मॉडुलस हट के प्लस लगेगा। नेगेटिव आता है तो मॉडुलस हट के माइनस लगाते हैं, और पॉजिटिव आता है तो मॉडुलस हटा के प्लस लगाते हैं। इनको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आगे माइनस का, तो -7 और -1 मिलके हो जाएगा माइनस का 8x, माइनस का 4 इधर आगे प्लस का, तो 12 और 4 16 है, लेस देन 0। इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? इसके फैक्टर में कुछ मिल रहा है भाई? भाई ये तो फॉर्मूला है x माइनस 4 के होल स्क्वायर का और लेस देन 0, है कि नहीं?
ये तो फॉर्मूला है भाई किसका, x माइनस 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, और वो भी क्या चाहिए, लेस देन 0। तो आप लोग बताओ भाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या कभी भी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, मतलब इसमें आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इधर नो सॉल्यूशन। या आप बेबी कर मेथड से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम बेबी कर मेथड से कर देते हैं, जो बच्चों को क्या आता है डायरेक्टली समझ में नहीं आता, तो हम बेबी कर मेथड से कर देते हैं भैया ना, 4 लिखेंगे, अल्टरनेटिवली साइन चेंज हो गए, तो यहाँ तो साइन चेंज होंगी नहीं क्योंकि पावर A1 है, राइट हैंड साइड में प्लस होता है, तो इधर भी क्या होगा, प्लस। मुझे चाहिए 0 से छोटा, क्रिटिकल पॉइंट लेने के नहीं लेने ये भी देख लेना, नहीं लेना मतलब 4 भी काउंट ही नहीं होगा भाई, इक्वल टू नहीं लगा मतलब 4 भी काउंट नहीं होगा। अगर इक्वल लगा होता तो क्रिटिकल पॉइंट पे तो वेरीफाई हो जाता है भाई, है ना, 4 माइनस 4 0, लेकिन 0 भी नहीं लेना ना मेरे को, तो मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, क्या नेगेटिव आ रहा है कहीं से कहीं तक, नहीं, तो इधर हो जाएगा क्या, 5, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो केस 2 में झगड़े होने ही होने वाले हैं, पिताजी की बात जो है ना वो बेटा बिल्कुल भी नहीं मान रहा, इसका ही सॉल्यूशन 5 हो गया, तो भाई 5 और इसका कॉमन सॉल्यूशन 5 हो जाएगा, बेटा ही ना नालायक निकला तो क्या करे भैया ना, बेटे ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है ना, तो भाई बेटे ने 5 दे दिया, तो 5 और इसका कॉमन 5 होता है, 5 का आप किसी के साथ भी कॉमन निकालो 5 आएगा, तो केस 2 का फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। पहले यहाँ पे आप लोग सब लोग बताएं मेरे को कि केस 2 में किसी को कोई डाउट हो तो बोले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में आ गया, दोबारा एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे इक्वल टू भी तो था ना सर। वो तो इक्वल था, लेकिन इनइक्वालिटी में देखो ना भाई, इनइक्वालिटी में देखो क्या है, क्या इधर इक्वल लगा है, नहीं, इधर इक्वल नहीं लगा, इसीलिए मैंने 4 को नहीं लिया, क्योंकि 4 जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मेरे को 0 देता है, तो 4 माइनस 4 0 देगा, इक्वल ही नहीं है, तो 0 इक्वल 0 होगा तभी तो 0 काउंट करेंगे, तो इधर तो 0 काउंट ही नहीं हो रहा ना, इसलिए 4 हट जाएगा। सर वो इनइक्वालिटी का साइन, हाँ बोलो बोलो, दोबारा इधर बोलो, से थोड़ा साइन स्लोली बोलो। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के बाद साइन क्यों चेंज किया सर, ये इनइक्वालिटी वाला? ये वाला, यस सर। ये मैंने कल भी बोला था, किसी ने मेरे से पूछा था, तो मैंने क्या बोला था कि अपन क्वेश्चन को देख के लिखते हैं ये वाली चीज, क्वेश्चन में साइन कौन सा है, लेस देन, तो मैंने यहाँ पर भी लेस देन लिया हुआ है ना, मैं ये वाला साइन नहीं लेता हूँ यहाँ पर, मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ उधर, कल भी मैंने ये वाली बात समझाई थी, देखो आप लोग जरा ऊपर, ये जो चीज लिखी जाती है ना ये वाली, ये क्वेश्चन से लिखी जाती है, ये नहीं देखते कि इधर लेस देन लगाया, ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी होगी वही इनइक्वालिटी मैं यहाँ पर रखूंगा। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर या नहीं, यस सर। है ना, क्वेश्चन को देखो आप लोग, जैसा क्वेश्चन है ना वही लिखा, हम बस यहाँ पे जो केस लेते हैं ना 4 से छोटे का मतलब 3 लेना है, मतलब 3 अपने मन से कोई भी एक एज्यूम ले लो 4 से जो छोटी हो, वो उठा के अपन मॉडुलस के अंदर रखेंगे, बाकी में कोई बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो मॉडुलस हटा के माइनस लगाना है, और अगर मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मॉडुलस हटा के प्लस लगाना है, इनइक्वालिटी वही रहेगी जो क्वेश्चन में। ये तो हम अपने मन से केस बनाते हैं ना, एक 4 से छोटा और एक 4 से बड़ा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए निकालनी है ना भाई, और मॉडुलस क्या होता है भाई, वो नेगेटिव के लिए कुछ और फंक्शन रखता है और पॉजिटिव के लिए कुछ और, इस वजह से मेरे को केस लेने पड़ते हैं, अदरवाइज तो अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, जो अपन ने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी वो x लेस देन 0 पे वो माइनस एक्स हो जाता है, ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स, उसी वजह से ही केस लेने पड़ते हैं, अदरवाइज तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे ना हम। चलो ठीक है आगे बढ़े, और कुछ पूछना है इधर, पूछ लो जो भी मन में आ रहा हो पूछ लो पहले, है ना, मुझे पता है दिक्कत आती है यहाँ पे, यहीं पे कवर कर लेते हैं, आप लोग यहीं पे पूछ लोगे तो आगे झंझट ही खत्म हो जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। और कोई डाउट, क्वेश्चन भी बढ़िया है ये वाला वैसे, बढ़े आगे फिर, चलो ठीक है। यस तो फाइनल आंसर जो होता है मेरा वो होता है केस 1 यूनियन केस 2, ठीक है ना, केस 1 यूनियन केस 2, तो केस 2 ने तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया है इस बार, तो इसका और इसका यूनियन, यूनियन ले रहा है, यूनियन का मतलब ये भी और ये भी दोनों लेना है, तो ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो एम्प्टी वैल्यू दे रहा है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट तो होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका यूनियन और इसका और इसका यूनियन जो है ना वही खुद हो जाएगा, तो इसलिए इस बार आंसर 2,4 अकेला रहेगा, ठीक है ना भाई, मतलब केस 1 का जो आंसर आया वही हो गया। अब कॉमन 5 का और इसका कॉमन 5 आएगा, इसलिए मैंने निकाला ही नहीं कॉमन, ठीक है, कोई कॉमन ही नहीं बनेगा भाई। चलो कर ले ये क्वेश्चन,
आप लोग रजिस्टर अच्छे से पढ़ना थोड़ा मॉडुलस में, और क्वेश्चन थोड़े जल्दी लगा लेना मॉडुलस के। डीपीपी से उम्मीद है सब लोगों ने कर ली होगी। तो नेक्स्ट जो डीपीपी है ना वो मॉडुलस की, आप लोग स्टार्ट कर दो बस आज से लगाना इसको, है ना। चलो अब मैं डबल वाले मोड पे आ जाता हूँ, जिसमें 2 मोड दिए रहते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये रहा, तो देखें ये थोड़ा सा और रह जाएगा, कल के लेक्चर में जाके ये कंप्लीट होगा मॉडुलस, है ना। अब मॉड के क्वेश्चन स्टार्टिंग के लगाओ, जो मैंने पढ़ाया ना वही मिलेगा आप लोगों को। आगे चल के थोड़ा सा नया मिलेगा तो वो तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा भाई। तो मॉडुलस में x-1 प्लस मॉडुलस में x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू में 4। तो इस क्वेश्चन में क्या नया हो गया भाई, 2 मॉडुलस आ गए इस साथ, है ना। ठीक है कि नहीं, कितने मॉडुलस आ गए, 2 आ गए। तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी टफ है। ये क्वेश्चन भी जो है ना भाई टफ है, 2 मॉडुलस की वजह से टफ नहीं है, वो कुछ और रीजन है टफ होने का, इसलिए मैंने गुड लिख दिया पहले ही। मतलब अपन लोग एनडीए से ऊपर चल रहे हैं, पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, देखो तभी चीजें अच्छे से क्लियर होती है ना। मॉडुलस ऐसा पढ़ लेंगे कि आगे अपने को कोई पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े मॉडुलस। हाँ बस थोड़ा डोमेन रेंज के जो क्वेश्चन होंगे ना आगे मॉडुलस वाले, वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे अकेले, लेकिन इनइक्वालिटी से रिलेटेड या सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे। चलो देखें आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मॉडुलस ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा मॉडुलस हो गया, तब भी अपन लोगों को केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो मैंने लिखवाया है आपको। इस बार केस कैसे लेंगे जरा ध्यान से सुने। केस इस बार थोड़े अलग तरीके से लिए जाएंगे। इसको 0 रखेंगे तो ये 1 देगा, इसको 0 रखेंगे तो ये मेरे को क्या देगा, 2 देगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इन दोनों पॉइंट को लिख लेंगे। तो इसने दिया मेरे को 1, इसने दिया मेरे को 2, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। एक केस बनेगा 1 से छोटा, एक केस बनेगा 1 से 2 के बीच में वैल्यू हो तो क्या, और एक केस बनेगा 2 से बड़ा हो तो क्या। उम्मीद है समझ गए होंगे सब लोग, है ना। तो 3 केस बनेंगे यहाँ पे। केस 1, जितने क्रिटिकल पॉइंट हो ना उनके बीच में चलते चले आओ, पहले इधर वाला 1 से छोटा वाला, फिर 1 से बड़ा वाला नहीं लेंगे कि 1 से आगे तक चले आओ, नहीं, पहले 1 से 2 वाला लेंगे, फिर 2 से आगे। आगे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो एंड तक चले आओ। अगर एक आध और क्रिटिकल पॉइंट होता, जैसे मान लो 5 होता, तो 2 से 5 लेते, फिर एक और होता 5 से आगे इंफिनिटी तक। तो फिलहाल 5 नहीं है तो फिर अपन लोग 2 से इंफिनिटी तक चले जाएंगे। इस तरीके से केस लिए जाते हैं, काफी आसान काम होता है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो केस 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका x < 1। अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर आप कभी इक्वल टू लगा देते हो कभी नहीं लगाते, तो आप चाहो तो सब पे इक्वल लगा दो, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं आएगा ना। केस 2 में क्या हो जाएगा भाई, केस 2 में हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। देखो मैं सब में इक्वल लगा देता हूँ, मैंने इधर भी इक्वल लगा दिया, अभी तक नहीं लगा रहा था, इधर भी लगा दिया। नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, तो आप सब में इक्वल लगाओ, झंझट ही खत्म, ठीक है ना। केस 3 की बात कर लेते हैं भाई। केस 3, केस 3 क्या हो जाएगा, पहले हो गया 1 से छोटा, फिर हो गया 1 से 2 के बीच में, फिर हो जाएगा 2 से बड़ा, मतलब x > 2, ठीक है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाए, यहाँ नहीं लगाए, इधर लगा दें, मतलब कम से कम एक बार क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल लग जाना चाहिए, या आप सब पे लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहें वैसे करें, आंसर सबसे सेम आता है, लेकिन कम से कम एक बार कहीं ना कहीं इक्वल लगना चाहिए, है ना। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल दूं, मैं क्वेश्चन से ही सारी चीजें करता हूँ, इनइक्वालिटी क्वेश्चन वाली ली जाती है हमेशा। अब इस बार जो है ना फैमिली 3 है तो पापा भी 3 है, पुत्र भी 3 ही पैदा होंगे, समझ गए, है ना। तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं, यूनियन जो आएगा वो तीनों का यूनियन आएगा, फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, है ना, फाइनल आंसर ये होगा अपना। तो चलो देखें, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू अपने मन में सोच लो, जैसे 0 उठा के मैं इधर पटकने वाला हूँ, यहाँ पे 0 पटकूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1, x की प्लेस पे 0 रख रहे हैं हम। 1 से छोटी वैल्यू किसकी लेनी है आपको, x की, तो x की 1 से छोटी वैल्यू मैंने 0 ले ली, x की प्लेस पे 0 पटका, x की प्लेस पे 0 पटका तो इसने -1 दिया, मतलब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव, तो मॉडुलस हट के जो हमें मिलेगा वो माइनस का मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ये मेरे को माइनस का मिल गया मॉडुलस हट के। अब दूसरी चीज, यहां पर भी मॉडुलस है तो इधर भी x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वही रखना जो आपने पहले सिलेक्ट कर ली।
जीरो सेलेक्ट करी तो जीरो पुट करें अगेन, तो 0 - 2 क्या दिया, नेगेटिव, तो इधर भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हट के माइनस लगेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। एनी कंफ्यूजन? सर x की वैल्यू 0 क्यों? 1 से छोटी कोई भी ले लो, आप 0 नहीं लेना चाहते -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, 1 से छोटी लेनी है बस। केस यही है ना, पापा कह रहे हैं Yes, कि sir. 1 से छोटी लो तो लेनी पड़ेगी भाई, है ना। अभी अपन इतने बड़े नहीं हो गए कि खुद डिसीजन लेने लग जाए। चलो भाई आगे बढ़े, ये पापा है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x+1 -x+2 और माइनस और ग्रेटर देन इक्वल टू में कितना भी 4 है ना। -x और -x -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का तो 4 - 3 1। माइनस को जैसे ही उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। पापा का और इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पुत्र का, ठीक है ना। चलो भाई, दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, -1/2, पुत्र छोटी वैल्यू रख रहा है और उससे बड़ी वैल्यू किसकी है, 1 है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, पापा कह रहे हैं 1 से छोटा और भरा हुआ गोला, तो भरा हुआ गोला लगा देते हैं, और पुत्र कह रहा -1/2 से छोटा, इस पे ही भरा हुआ गोला तो भरा हुआ गोला लगा देते हैं, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, यही वाला पुत्र वाला, मतलब आंसर हो जाएगा आपका -∞ से -1/2, और -1/2 पे क्लोज क्योंकि भरा हुआ गोला इक्वल लगा रहता है तो भरा हुआ गोला बनाते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो केस 1 का सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं केस 2 की। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू अपने मन से एज्यूम करो, तो 1.5 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में वैल्यू 1 से 2 के बीच में 1.5, चाहो तो 1.1 लो या 1.2 या 1.3, तो 1.5 थोड़ी सी सिंपल पड़ेगी, है ना। तो 1.5 उठा के हम क्वेश्चन में रखेंगे, फिर से सुन लेना, क्वेश्चन में ही रखते हैं हमेशा। ये वाला जो केस है ना, ये बहुत ही अच्छा केस होने वाला है, इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन में गुड लगा रखा है। इधर आप कुछ नया सीखोगे, ये हर क्वेश्चन में नहीं आता, ये ऐसे क्वेश्चन में आता है जिनमें इधर जो एक्स का कोएफिशिएंट इधर है ना, वही अगर इधर एक्स का कोएफिशिएंट हुआ तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट बनते हैं या टफ होते हैं थोड़े से, आप ये भी कह सकते हैं, है ना। इनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसी वजह से ये क्वेश्चन गुड लगा हुआ है केस सेकंड की वजह से, नहीं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, सिंपल ही था, पिछले वाले की तरह सॉल्व हो जाता। तो 1 से 2 के बीच में 1.5, तो 1.5 उठा के यहाँ रखते हैं, तो 1.5 - 1 क्या आया, 0.5, प्लस का आ रहा है भाई, आ रहा है प्लस का, तो प्लस का आया तो मॉडुलस हट के लगेगा प्लस। इधर रखेंगे 1.5, तो 1.5 - 2 करो तो कितना आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है, तो इसमें मॉडुलस हटा के हम क्या लगाएंगे भाई, माइनस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ही ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स निपट गया, बस यही वजह है कि इसमें वेरिएबल ही तो नहीं बचता, मतलब आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा, ठीक है। अब देखना जरा आप लोग, -+2 और 2 - 1 1, तो आप लोग बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या 1 जो है ना वो 4 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा, नो सर। क्या जो 1 है वो 4 से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता, मतलब ये ट्रू नहीं है, मतलब पुत्र नालायक निकला है इधर, है ना। पुत्र ने जो सॉल्यूशन दिया वो कभी भी ट्रू नहीं है, जब पुत्री नालायक है तो बाप बेचारा क्या कर लेगा, है ना, मतलब इधर भी आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तो इसका और इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है। मतलब 1 से 2 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू कोई सी भी लूंगा तो इनइक्वालिटी को कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा। आप चाहो तो कोई वैल्यू अपने मन से रख के देख लो, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप लोग, ये कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा इनइक्वालिटी को। तो 1 से 2 के बीच में जब ये कभी भी वेरीफाई नहीं होगा तो भाई इसलिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ऐसी जो इक्वेशन को वेरीफाई कर दे। दोबारा बोलूं कि समझ में आ गई बात, बढ़े आगे फिर बोल दिया करो, देखो बेझक बोले बिल्कुल यहाँ यस पे सर। हाँ सर। ना, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। यस सर। चलो अभी मैं इसमें दूसरा केस बाद में बताऊंगा, अगर ऐसा हो गया होता तो क्या, मतलब ये 5 हो जाता तो क्या, ये मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो कोई पूछने वाला है भी, है ना, इसलिए थोड़ा सा रोका करो कभी कभी, तो मैं बाद में बताऊंगा ऐसा हो गया तो क्या। वैसे मैं हर बार बता ही देता हूँ तो इस बार भी बताऊंगा, लेकिन पहले अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है दो बातों में, है ना। चलो भाई 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे केस थर्ड में, केस थर्ड में 2 से बड़ी में कोई वैल्यू अपने मन से लेता हूँ, तो जैसे कि 3 ले लेते हैं अपन लोग, है ना। तो 3 लेंगे तो यहाँ पे उठा के आप 3 पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो x की प्लेस पे अपन लोग 3 रखेंगे, तो 3 - 1 क्या दे रहा है अपन को, पॉजिटिव, पॉजिटिव दे रहा है, तो मॉडुलस हटके क्या लगेगा भाई, प्लस लगेगा,
2 से बड़ी ले रहे हैं। केस जो कहता है ना, पापा जो कहते हैं वही अपन लोग सुनते हैं, ठीक है ना। तो पापा कह रहे हैं 2 से बड़ी वैल्यू लो, तो अपन लोग लेंगे भाई 2 से बड़ी, 3 ले लेते हैं। तो 3 - 1 2 मिला, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो अपन लोग मॉडुलस हटा के प्लस लगा देंगे। इधर भी अपन लोग 3 रखेंगे 2 से बड़ी वैल्यू, 3 - 2 क्या दिया इसने 1, जो कि पॉजिटिव है, तो मॉडुलस हट के इधर भी प्लस से ही लगेगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सॉल्व करेंगे, x और x 2x, -2 और -1 -3, उधर जाके प्लस का 3, मतलब 4 और 3 7 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू में 7/2, ये मिला हमें पुत्र। अब हम इन दोनों का ले लेंगे कॉमन, पापा और बेटे का, ताकि घर में युद्ध ना हो। तो दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है भाई 2 है, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 7/2 है। तो पापा कह रहे हैं 2 से बड़ी वैल्यू लो, और पुत्र कह रहा है 7/2 से बड़ी वैल्यू लो। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया, और भरा हुआ बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा 7/2 से इंफिनिटी, ठीक है कि नहीं, 7/2 से इंफिनिटी हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो केस 1 कितना है, -इंफिनिटी से -1/2। केस 2 में भाई कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आपको लिखना ही नहीं है, नो सॉल्यूशन को अपन लोग कभी भी नहीं लेंगे। केस 3 में मेरे को ये सॉल्यूशन मिला, तो यूनियन 7/2 से इंफिनिटी, बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। देखो इतने आसान नहीं होते मॉड्यूलस को पढ़ना, है ना, टिपिकल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना, फिर आप यही बोलोगे कि सर कितना साड़ा सा तो है। इसको नोट कर लो फटाफट। सर जब हम यहाँ पे -3 को उस साइड लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी। किसको लेंगे सर -3 को साइड लेंगे ना जब 7 बनेगा थर्ड केस में सर। नहीं, देखो मैंने इनइक्वालिटी में सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि बोथ दी साइड आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस को उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है ना नेगेटिव वैल्यू का करोगे, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था मैंने ये। ऐड सब्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव वैल्यू का, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। आ गया ना समझ में। तो ये Yes, sir. जैसे -3 उधर लेके जा रहे हो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट वाली चीज है ना ये, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर की थ्योरी पढ़ना, बिल्कुल मैंने वो लिखवा रखी है आपको, सर ठीक है। इसलिए रजिस्टर क्यों बनाते हैं, देखो पहले मेरी बात सुनो, रजिस्टर क्यों बनाते हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये अपन लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग रजिस्टर्ड जरूर बनाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 11th 12th क्लास जैसा नहीं है कि चलो ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए काम हो गया। यहाँ पे जरा जरा सी चीजों में जो है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बदल जाता है। आपकी अगर यदि एक भी कंसेप्ट बिगड़ा हुआ, तो आपके आंसर फाइनल वाले आंसर तो आएंगे ही नहीं। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोले आगे। सर वो सॉल्यूशन कंबाइन कब करते हैं सर? क्योंकि देखो अपन लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहे हैं, मतलब यहाँ यहाँ पे पे अपन नहीं। 1 से छोटे के लिए, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन जो आएगा ना वो 1 से छोटे के लिए अकेले आएगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा केस 1 में सिर्फ 1 से छोटे के लिए आएगा, लेकिन ये वाले सॉल्यूशन की तो हमने बात ही नहीं करी ना केस 1 में। हम तो कैपिटल आर के लिए निकालेंगे ना सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर के लिए निकालेंगे ना, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के लिए हम आंसर लेंगे कि नहीं लेंगे। तो केस 1 में तो आंसर सिर्फ इधर इतने हिस्से का आया ना भाई, इधर का तो आया ही नहीं है, इधर का तो आया ही नहीं है ना। तो केस 1 मतलब केस 1 का मतलब ये हो गया कि इतने का सॉल्यूशन, यूनियन इतने का सॉल्यूशन, यूनियन इतने का सॉल्यूशन, तभी तो फाइनल आंसर कैपिटल आर का बनेगा कि नहीं बनेगा। आया नहीं समझ सर में? मैं और पूछ अगर रहा हूँ, आपको हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ अगर सर होता 1,2 2,3 ये सॉल्यूशन आते हैं सर दो हमारे पास, मतलब कहाँ कहाँ पे? तो सर अगर सॉल्यूशन ये दो आते तो सर कंबाइन किस केस में होंगे, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर ब्रेसेस लगी होंगी या सिंपल ब्रेसेस लगी होंगी? मैं समझ ही नहीं पाया, जैसे 1,2 यूनियन क्या 2,3 2,3 ऐसा, ओपन में के क्लोज में? सर ओपन में। ओपन में, तो फिर यही आंसर होगा, इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप 1 से 3 लिख दो और माइनस कर दो 2, क्योंकि 2 काउंट नहीं हुआ किसी में भी, 2 सर काउंट ही नहीं ये हुआ, एक जगह काउंट होना चाहिए, ठीक है ना। 2 काउंट नहीं सर हुआ इसलिए 2 को हटाना पड़ेगा। सर अगर अगर इधर स्क्वायर क्लोज होता फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर होता तो फिर ये आंसर हो जाता। ये तो मैंने कराए हैं ये वाले क्वेश्चन, तो जैसे ये पूछना था, थैंक यू सर। ये तो मैंने कराया है। यूनियन का मतलब कहीं भी एक जगह काउंट हो जाए, मतलब वो लेना है। ये तो क्वेश्चन मैंने करा है, 2-3 क्वेश्चन करे अपन ने इस पैटर्न। चलो भाई, है ना, ठीक है।
पूछते जाए करो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे तो आते ही है डाउट मॉडुलस में, थोड़े छोटे छोटे चीजें होती है ना वो जरा जरा सी, बस उन्हीं की वजह से आते हैं। और अगर आप ये नहीं पूछोगे तो ये आपको दिक्कत देंगी साल भर भाई, है ना, फिर आपके क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। चलो हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इधर कुछ बताने वाला था, है ना। अगर मान लो यही, पहले आप ये पूरा नोट कर लेना, है ना। अगर मान लो यही चीज ऐसी ना आके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मन से ले रहा हूँ, मान लो कि ये ऐसी है जाती, मान लेते हैं कि ये ऐसी है जाती। क्वेश्चन पहले आपने नोट कर लिया ना, ये मैं अलग बदल के लिख रहा हूँ अपने मन से। मान लो कि ऐसा कुछ आ जाता, तो ये तो ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है भाई, हाँ है ना। 5 क्या 4 से बड़ा होता है भाई, बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या होगा, फिर सॉल्यूशन खुद पापा हो जाएंगे। बेटा इतना इतना आज्ञाकारी बेटा है भाई कि पूछो मत। के वो बोल रहा है कि पापा मैं तो हमेशा, आपने बोला इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर दो, तो मैं तो हमेशा वेरीफाई कर रहा हूँ। मतलब ये पापा की हर बात कह रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन जो है ना ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू तो फिर तो कैपिटल आर ले लेना चाहिए, लेकिन कैपिटल आर पता है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो ये पापा जो कह रहे हैं उसके अंदर आया ना, तो फिर पापा ने जो कहा वही आंसर हो जाएगा। ऑलवेज ट्रू का मतलब कैपिटल आर होता है। ये हमेशा ट्रू है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैपिटल आर। तो आप बताओ, कैपिटल आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सीधी लाइन चलती चली जाएगी, और पापा क्या कह रहा है 1 से 2। तो बताएं इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन होगा, पापा खुद होंगे कि नहीं होंगे। ऑलवेज ट्रू का मतलब कैपिटल आर, मतलब ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है, आप कुछ भी पटक दो। लेकिन पापा क्या कह रहा है 1 से 2, तो 1 से 2 और कैपिटल आर के बीच में जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, वो 1 से 2 ही निकलेगा। अगर ऐसा होता तो आपका आंसर ये 1 से 2 होता है इधर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, क्या कोई कंफ्यूजन है इधर, अगर ऐसा है तो? क्लियर है आगे अच्छे से से सब लोगों को? ठीक है, हाँ चलो बढ़े आगे। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहीं पे समझा दिया, इसलिए भी समझा देता हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चन ना कराने पड़े, क्योंकि अपने पास टाइम वैसे ही लिमिटेड है, ठीक है ना। पूरे साल भर का टाइम हो तो फिर सारे क्वेश्चन करा दो हर एक कैटेगरी का। चलो आगे बढ़ते हैं भैया ना। लॉगरिथम इतनी टिपिकल नहीं होती है ना, लॉगरिथम सिंपल है, फिर भी उसमें भी थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। मॉड्यूलर जो है ना, ये केस एस लेने वाली चीजें हैं। बच्चा तो पहली बार केस देख के ही घबरा जाता है कि अरे इतने सारे केस कैसे सोचूंगा मैं, लेकिन सब होने लग जाता है धीरे धीरे। चलो और देखते हैं अपन लोग डबल डबल पे। पहले मैं टाइम देख लूं, क्योंकि आज थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा जा रहा है ना। चलो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा आराम से, बस इसमें एक लेक्चर और लगेगा, ये खत्म हो जाएगा मॉड्यूलर। उसके बाद लॉग में 1.5 लेक्चर के आसपास मान के चलो, बट अपने 40 मिनट के 2 लेक्चर लग जाएंगे। 1.5 लेक्चर मतलब 40 मिनट के 2 लेक्चर, है ना। 2 लेक्चर लॉग खा जाएगा। बट उसके बाद फिर अपन लोग जो है ना, मैंने बोला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक में जो आपके बेसिक कवर करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस बंदे ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा और इनइक्वालिटी भी नहीं पढ़ी, दोनों चीजें, वो आगे पढ़ ही नहीं सकता मैथमेटिक्स, क्योंकि हर चैप्टर में क्वाड्रेटिक का यूज होने वाला है, ध्यान रखना, हर एक चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो प्रोग्रेशन का भी यूज होता है। ये ऐसे चैप्टर हैं स्टार्टिंग के जिनका आगे चल के दूसरे अदर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस में x² + 4x + 3 + 2x + 5। अब मैं इक्वल टू वाले पे जाता हूँ, इक्वल टू 0। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे भाई, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो देखें कैसे सॉल्व होंगे। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे डायरेक्टली अपन लोग मॉडुलस हटा दे, प्लस माइनस ले ले, तो वैसे बिल्कुल नहीं करना, गलती कर भी मत देना, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो है ना f जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला, अगर मॉडुलस में भी वेरिएबल हो और बाहर भी वेरिएबल हो, तो फिर आप क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास इसकी एक और अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन उस पर नहीं जाओ तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। जब जाना ही नहीं है तो बताऊं क्यों। आप इसी मेथड से करो जिस मेथड से भी अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसके करेंगे फैक्टर, लीनियर फैक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले इसके कर दो आप लीनियर फैक्टर, अगर हो रहे हो तो, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो लीनियर फैक्टर कर देते हैं अपन लोग, तो बिल्कुल हो रहे हैं। इसके फैक्टर निकलेंगे आपके क्या भाई, x + 3 इंटू में x + 1। ये मेरे को डायरेक्टली दिख रहा था, मैंने लिख दिया,
और प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करना है, वही इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सर x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक थी ना, तो जीरोस भी 2 ही आते हैं। तो ये देगा आपको -3 और ये देगा आपको -1। फिर इनको वही नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, पहले छोटी वाली वैल्यू फिर बड़ी वाली वैल्यू। केस वैसे ही बनेंगे, एक ये, एक इन दोनों के बीच में और एक इससे बड़ा। तो वही केस बनने वाले हैं 3। तो केस 1 हो जाएगा आपका क्या भाई, x लेस देन इक्वल टू -3। केस 2 क्या हो जाएगा आपका भाई, -3 से -1। और केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू में -1। ये आपके 3 केस हो गए भाई। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, है ना। धीरे धीरे तो आदत ही पड़ जाएगी आपको इनकी। बस क्वेश्चन लगा लेना थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मांगेगा ही मांगेगा ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन लोगों को करना वही है, देखो इनइक्वालिटी हो या इक्वल लगाओ डजंट मैटर, करने का तरीका वही होता है। बस इनइक्वालिटी में जो आंसर है ना वो थोड़े से अपन को सिंपल पड़ते हैं। इक्वल वाले कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल होते हैं और कुछ इनइक्वालिटी वाले से ज्यादा टफ होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में टफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो फिलहाल अपन लोग सिंपल वाले से निपट लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखिए -3 से कोई भी एक छोटी वैल्यू अपने मन में एज्यूम कर लो, जैसे कि -4। मैं -4 उठा के यहाँ पटकूंगा भी मॉडुलस के अंदर। अब ध्यान से सुनना, इधर इधर जो पूरे ओवरऑल की वैल्यू आएगी ना उस हिसाब से चलेंगे अपन लोग। ओवरऑल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ये नहीं कि आप सेपरेटली ब्रेसेस लगा दें। एक चीज मैं और बता दूं आपको, मॉडुलस ऑफ x इनटू में x+1 को गलती से भी मॉडुलस ऑफ x इनटू में मॉडुलस में x+1 मत लिख देना भाई, ये रॉन्ग होता है। सेपरेटली मॉडुलस नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। हो सकता है ये भी नेगेटिव आ रहा हो, ये भी नेगेटिव आ रहा हो, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, है कि नहीं। इधर तो आपके दोनों ही अलग अलग नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत लिख देना, ये ध्यान रखें। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे -3 से छोटी कोई भी एक वैल्यू लेंगे, है ना। -3 से छोटी वैल्यू जैसे -4 ले लिया मैंने, तो -4 उठा के मॉडुलस के अंदर पटकेंगे। तो -4 + 3 कितना दे रहा है, -1। -4 + 1 ये कितना दे रहा है भाई, -3। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे मॉडुलस के अंदर क्या मिला, पॉजिटिव। मतलब मॉडुलस हटके क्या लगेगा, प्लस। तो प्लस लगेगा तो हम ये लिखें कि ऊपर वाला लिख दें। अच्छा ये चीज और ये चीज सेम ही है ना, तो ऊपर वाला ही लिखो ना, काय को फालतू में दोबारा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। बस इतना पता चल गया कि -3 से छोटा लेने पे अपन को प्लस मिल रहा है, तो मॉडुलस हट के प्लस लगेगा। तो चाहो तो इसमें मॉडुलस हटा के प्लस लगा दो या इसमें, दोनों चीजें क्या है, सेम। तो मैं ऊपर वाले में कर देता हूँ। तो x² + 4x + 3 मॉडुलस हटा के प्लस लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। और बाकी 2x + 5 ऐसे ही कैसा, इनको सॉल्व कर लेंगे तो x² इक्वल टू में 0 है ना। x², 4x + 2x हो जाएगा 6x, और 5 और 3 8 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा x + 2 x + 4 इक्वल टू में भाई कितना, 0। x की वैल्यू एक आ जाएगी -2 और एक वैल्यू आ जाएगी -4। अब देखो जरा सुनो ध्यान से, पापा की बात कौन मान रहा है। पापा की बात, इस बार 2 पुत्र पैदा हुए हैं भाई, एक ये वाला पुत्र है और ये वाला पुत्र है। तो क्या ये वाला पुत्र जो है -3 से छोटा है, नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा भाई। इसीलिए तो केस लेते हैं, पता चल जाता है ना कि कौन सा पुत्र आज्ञाकारी है और कौन सा कुपूत निकला, है ना। सपूत और कुपूत में पता चल जाता है अपने को, बस और कुछ नहीं है ना। तो -2 जो है वो -3 से छोटा होता है क्या, नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा भाई। -4 क्या -3 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये वाला आंसर आपका सही है। ये वाले पुत्र ने अपने पापा की बात मानी है, इसलिए हम इसको लेंगे और इसको अपन घर से बाहर निकाल देंगे, है ना, जायदाद से बेदखल कर देंगे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट स्टोरी ये है, यहाँ पर -3 से -1 के बीच में वैल्यू लेनी है। तो अपने मन से ले लेते हैं एक वैल्यू, तो -2 बेटर है ना। तो -2 रख देते हैं। तो उठा के यहाँ पे आप -2 पुट करो भाई, -2 पुट करोगे तो -2 + 3 ये आपको क्या देगा भाई, 1 प्लस का वो भी। यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 1 ये आपको क्या देगा, -1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, इट मींस मॉडुलस हटके क्या लगेगा, माइनस। तो इस वाले में हटाओ क्योंकि फालतू में बाद में आप ये लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो यही लिखो सीधा सीधा। तो मॉडुलस हटके माइनस लग जाएगा, तो -x² + 4x + 3 और +2x + 5 इक्वल टू में भाई क्या, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके, या एक काम करो माइनस सब में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लो। मैं माइनस का बोथ दी साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2x - 5 इक्वल टू 0। 4x - 2x क्या हो जाएगा भाई, 2x। 3 - 5 - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो फैक्टर हो नहीं रहे, सीरीज हरा चार लगाओ।
x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac तो 4 टू द माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन में 2 है, ठीक है ना। तो -2 प्लस माइनस रूट में कितना हुई 12 अपॉन में 2, रूट 12 में से 4 बाहर लेंगे तो बाहर 2 आएगा और 2 कॉमन आ गए, 2 वाले को निपटाएगा नीचे वाले को। तो यहीं पे लिख देता हूं कि मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 बाहर आ गया 2 आ गया, तो ये मिल जाएगा आपको -1 प्लस माइनस √3 ओनली ये। अब दो वैल्यू आई, कोई एक सही होगी और कोई एक गलत। अब नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, केस 2 का सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ।